वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। आइए दोस्तों, हिंदी का कक्षा 10वीं के पाठ तीसरा आज करते हैं। भारत से हम क्या सीखें। इसके पहले 2 वीडियो बन चुकी है, आप उसको देखना ना भूलें। आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो टोटल इसी चैनल से तैयारी कराई जाएगी। इसको एक बार 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। आइए समय न बर्बाद करते हुए प्रश्नों को करते हैं। पहला देखिएगा, क्वेश्चन है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। पहला है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, डी जर्मनी भाषा में। दोस्तों, इनने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए गांधी जी, बी स्वामी विवेकानंद, सी अंबेडकर, डी गुनावकर मूले। तो बी स्वामी विवेकानंद। तीसरा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ए है मैक्स मूलर ने, बी है गुनाकर मूले ने, सी है नलिन बिलोचन ने और डी है अमरकांत ने। तो दोस्तों, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक मूल्य व्याख्यान मैक्स मूलर ने दिया था। चौथा प्रश्न देखिए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। मैक्स मूलर को, बी है अमरकांत को, सी है बिरजू महाराज को और डी है अशोक वाजपेयी को। तो दोस्तों, मैक्स मूलर को उपाधि प्रदान की थी। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। ए ग्रीक भाषा में, बी हिंदी में, सी जर्मनी में, डी लैटिन में। तो जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए हिंदी का, बी जर्मन का, सी संस्कृत का, डी है उर्दू का। तो सी संस्कृत का किया था। 7 नंबर देखिए, इग्निस किस भाषा का शब्द है। संस्कृत का, अंग्रेजी का, लैटिन का या ग्रीक का। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे देखिए 8 नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, भूविज्ञान से, पुरातत्व से, मनोविज्ञान से। तो इनका संबंध पुरातत्व से था। 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। ए दिल्ली में, बी गांधीनगर, सी वाराणसी में और डी श्रीनगर में। तो ये वाराणसी में मिला था। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है मध्य प्रदेश में, डी है गुजरात में। तो ये बिहार में स्थित है। 11 नंबर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। ए है विवेकानंद, बी है मैक्स मूलर, सी है रविंद्रनाथ ठाकुर और डी है दयानंद सरस्वती। तो ये मैक्स मूलर होगा, बी आंसर। 12 नंबर देखिएगा, निब्रंश विद्या का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो सी मानव विज्ञान से है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर में, वारेन हेस्टिंग्स था भारत का गवर्नर जनरल, बी फारस का राजा, सी महान दार्शनिक और डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो दोस्तों, ये भारत का गवर्नर जनरल था। 14 नंबर, दारिश क्या है। चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, बी है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता और डी है धार्मिक ग्रंथ। तो सोने की प्राचीन कालीन सिक्का था ये, बी उत्तर इसका सही होगा। 15 नंबर देखिए, प्लेटो का संबंध किस देश से है। इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो इसका संबंध यूनान से है। 16 नंबर देखिएगा, शाहनामा का रचना काल है। ए 7वीं 8वीं सदी, बी है 10वीं 11वीं सदी, सी है 4वीं 5वीं सदी और डी है 5वीं 6वीं सदी। तो 10वां है इसका 10वीं 11वीं सदी। 17 नंबर, मुंडा किस देश की जाति है। ए मंगोल, सी बी चीन
और सी मुल्तान, डी भारत। तो ये भारत की है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ए एग्निस, बी आग्निस, सी इग्निस और डी है ओग्निस। तो ये इग्निस के रूप में मिलता है। अगला है 19 नंबर, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका देखिएगा 1957, 1750 में, ये 1790 में और 1783 ईस्वी में। तो दोस्तों 1783 ईस्वी में की थी। भारत में हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए है भारत के वीरों के लिए, बी है यूरोप के वीरों के लिए, सी है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी उत्तर सही होगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 21 नंबर है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति विवेकानंद की है, रामकृष्ण परमहंस की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, या कालिदास की है? तो दोस्तों यह कालिदास की है। अगला देखिएगा 22 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा है? ए टी.एस. एलियट को, बी दयानंद सरस्वती को, सी मैक्स मुलर को, डी राजा राम मोहन राय को। तो इसका उत्तर सी मैक्स मुलर को कहा है। 23 नंबर है, मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ए है 15, बी है 16, सी है 17 और डी है 18। तो इसका उत्तर 18 होगा। 24 नंबर है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैदिक धर्म, या जरथुस्ट। तो इसका उत्तर जरथुस्ट होगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1823, बी है 6 अक्टूबर 1823, सी है 6 नवंबर 1823 और डी है 6 दिसंबर 1823। तो डी इसका उत्तर सही होगा, 6 दिसंबर 1823। अगला प्रश्न 26 नंबर देखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? रत्ना पार्क नेपाल, डेसाउ जर्मनी और वाशिंगटन अमेरिका, डी दिल्ली भारत। तो बी होगा डेसाउ जर्मनी। 27 नंबर, मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? ए है विल्हेल्म मुलर और बी है हेंस्टिगस मुलर, सी है जॉनसन मुलर, डी है पीटर मुलर। तो विल्हेल्म मुलर इसका उत्तर सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने, दूसरा है अशोक ने और तीसरा कनिष्क ने, अजात शत्रु ने। तो इसका कुमार गुप्त ने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है 29 नंबर देखिए, कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत। तो संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, सी है 24 अक्टूबर 1900 को, या 28 अक्टूबर 1900 को। तो 28 अक्टूबर 1900 को उनकी मृत्यु हुई थी। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? ए है विधि शास्त्र, बी है नीति कथा, सी है भाषा विज्ञान, डी है दैत्य विज्ञान। तो नीति कथा इसका बी उत्तर सही है। 32 नंबर देखिएगा, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला? तो हैकल, बी है हैकर्स, सी है वारेन हेस्टिंगस, विलियम जोन्स। तो इसका सी उत्तर सही होगा, वारेन हेस्टिंगस। 33 नंबर देखिएगा, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, बी है रूसो ने, सी है मैक्स मुलर ने और डी है सात कोरी होता ने। तो सी मैक्स मुलर ने। भारत 34 नंबर देखिएगा, भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो दोस्तों ये एक भाषण है, इसका सी नंबर उत्तर सही होगा।
और भारत से हम क्या सीखें क्या है ये भाषण यही होगा दोस्तों। डबल हो गया है क्वेश्चन। देखिएगा 35 नंबर, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए है मुंबई में, बी है दिल्ली में, सी है ग्रामीण भारत में, डी है कलकत्ता में। तो इसका सी उत्तर सही होगा दोस्तों, ग्रामीण भारत में। अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर, प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? दोस्तों ये दार्शनिक थे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।